बलोचिस्तान से गिरफ्तार कलदम तंजीम के गुलजार इमाम चंबे को मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। दरुस्त रास्ते पर नहीं था। गिरफ्तारी के बाद माजी को परखने का मौका मिला। मसाइल का हल पुरअमन तौर पर ही मुमकिन। सूबे के हकूक की जंग आइन और कानून के दायरे में रहकर लड़ी जा सकती है। चंबे के तमाम साथियों से कौमी धारे में शामिल होने की अपील। बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए विफाक से बात करेंगे, ज़िया लांगू का इजहार ख्याल। गुलजार इमाम चंबे का जनूबी बलोचिस्तान में अस्करियत पसंदों की सरगर्मियों को चलाने में एक अहम किरदार। नाम निहाद आज़ाद बलोचिस्तान का कायल और दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी से राब्ते में था। चंबे ने दिसंबर 2017 में जाली दस्तावेजात पर हिंदुस्तान का दौरा भी किया, जो दुश्मन ममालिक से ताल्लुकात का सबूत। गुलजार इमाम 2018 तक BRA में बराहमदाग बुगटी का नायब रहा। बलोच राज आजोई सांगर ने बलोच नेशनल आर्मी के नाम से एक नई अस्करी तंजीम तश्कील दी। गिरफ्तारी से कबल चंबे शिदत पसंद ग्रुप बलोच राज आजोई सांगर का ऑपरेशनल सरबराह भी रहा। गुलजार इमाम चंबे की गिरफ्तारी ISI का सबसे बड़ा कारनामा और इदारा जाती प्रोफेशनलिज्म का सबूत। बलोच नेशनल आर्मी के बरास के बानी रहनुमा की गिरफ्तारी पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला और दुनिया में दूसरा इंटेलिजेंस ऑपरेशन। एक्शन कई महीनों और मुतअद्दिद जोग्राफियाई इलाकों पर मुहित था। कार्रवाई को इंटेलिजेंस शोबे में हमेशा नुमाया कारनामे के तौर पर याद रखा जाएगा। कलदम तंजीम के लीडर गुलजार इमाम चंबे की गिरफ्तारी पर वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज की खिदमात को खिराज तहसीन। अमन व अमान की बहाली के लिए कौमी इदारों की कारकर्दगी काबिल सताइश। बलोचिस्तान में जारी कार्रवाइयाँ भी काबिल तारीफ हैं। मुल्क भर में कामयाब इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पर DGISI कौम की जानिब से खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। शहबाज शरीफ का ट्वीट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का असद उमर को रिहा करने का हुक्म। रहनुमा PTI के केसेस मेरे सामने हैं। 2 ट्वीट्स हैं, वो तो फौरन डिलीट कराएं। वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम नहीं करेंगे। वकील असद उमर का जवाब। PTI रहनुमा को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। खिलाफ वर्जी की तो सियासी करियर को भूल जाएं। अदालत के रिमार्क्स। मैं 9th और 10th मई पर होने वाले वायलेंस की मजम्मत करती हूँ। मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। PTI में पतझड़, मजीद 2 बड़ी विकेटें गिर गईं। शीरी मजारी और फयाजुल हसन चौहान का पार्टी छोड़ने का ऐलान। बच्चों और फैमिली की वजह से सियासत को खैरबाद कह रही हूँ, आइंदा किसी भी जमात का हिस्सा नहीं बनूंगी। खातून रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद में बयान हल्फी भी जमा करा दिया। इमरान खान की पहली हिदायत थी कि किसी ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत नहीं करनी। इस हिदायत पर कान पकड़ लिए। तहरीक इंसाफ में जियारतियों की दास्तान तवील है, साबिक सूबाई वजीर का इल्जाम। असल चीज़ जिसकी वजह से मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि मेरा PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। सियासत मैं नहीं छोड़ रहा। गज वज के इस पाकिस्तान में सियासत करता रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। पुलिस ने PTI रहनुमा को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मुसर्रत जमशेद चीमा की भी रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। GHQ पर धावा बोलने में PTI रहनुमा कवल शौजब का मुबैना किरदार। साबिक MPA फराह ने कवल शौजब का पैगाम आगे पहुंचाया। मैडम शौजब ने कहा है कि GHQ पहुंचो। साबिक MPA फराह की गुफ्तगू। PTI खवातीन रहनुमाओं की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। PTI के मुतहरिक सपोर्टर और जिना हाउस हमले में मतलूब खदीजा शाह ने लाहौर पुलिस के सामने पेश होकर गिरफ्तारी दे दी। आज इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा।
पीटीआई रहनुमा साइमा नदीम को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। साबिक मेंबर कौमी असम्बली गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से कनाडा जा रही थी। FIA ने कराची एयरपोर्ट पर तैयारे से ऑफलोड कर दिया। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर होगा। दीगर अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सारी कौम 9 मई के वाकयात की मजम्मत करती है। मुलजिमों से कोई हमदर्दी नहीं, मसला इक्तसादी है। साजिश के तहत सियासी बना दिया गया। अब सिलेक्शन खत्म और इलेक्शन होने चाहिए। झूठे मुकदमे में 7 साल कैद काटी, अब फिर जेल जाने को तैयार हूं। लेवल प्लेइंग फील्ड हो चुका, अगर नहीं हुआ तो 15 जून तक हो जाएगा। शेख रशीद। NA 108 और 118 में 28 मई को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन रोक दिए गए। लाहौर हाईकोर्ट ने फरूख हबीब और एजाज शाह की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। कौमी असम्बली की मुद्दत 90 रोज से कम रह चुकी है। कानूनी तौर पर ज़िमनी इलेक्शन इन हलकों में नहीं हो सकते। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। पंजाब में इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुकदमा सुनेगा। तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज जवाब जमा करा दिया था। 3 मई को इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी। निगरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को काम से रोकने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन करवाने की हद तक था, जिसमें वो नाकाम रही। इनके तमाम फैसले गैर आईनी हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल। हम घंटों वोट के लिए लाइनों में खड़े होते हैं, ये आपस में लड़ते रहते हैं। अवाम का कोई ख्याल ही नहीं। सियासी बातों में ना उलझाया जाए, यहाँ आइनों कानून की बात की जाए। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिए। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। नैब रावलपिंडी में इमरान खान की काबीना के बयानात रिकॉर्ड करने का आज से आगाज। फैसल वावड़ा, शेख रशीद और अली जैदी तलब। मुतल्लिका दस्तावेजात हमराह लाने की हिदायत। शेख रशीद के वकील पेश होकर जवाब जमा कराएंगे। असद कैसर के खिलाफ मुकदमात के रिकॉर्ड के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत। अभी तक मालूम नहीं कितने मुकदमात हैं। अदालत पुलिस को रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म दे। वकील बाबर अवान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इस्तदा। पुलिस ने असद कैसर के खिलाफ 7 मुकदमात का रिकॉर्ड जमा करा दिया। अदालत का मुतल्लिका हुकाम को कल तक दीगर मुकदमात के हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। कानून का इत्तलाक सब पर होना चाहिए। पाकिस्तान में किसी एक सियासी उम्मीदवार या जमात की बात नहीं करते। जमहूरी इक़्तिदार और आज़ादी इज़हार राय के हक में हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कराची के लिए बिजली 3 रुपये 50 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। वफाक की बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतालिक मौजूदा दरख्वास्त मुनासिब नहीं। फैसले का मतन। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त एडजस्टमेंट की मद में की गई थी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज। रवा साल के दौरान मुल्क में यूरिया खाद की खपत का जायजा लिया जाएगा। पास्को की तबाह होने वाली गंदम की फ़रोख्त के लिए कीमत का तयन भी होगा। वज़ारत सेहत के लिए 10.5 अरब की तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की जाएगी।